ہاں جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کون کون آن لائن ہے؟ ہاں جی عروسا کیسی ہو؟ گروپ میں میسج کرو، سب لوگ آن لائن ہو جلدی سے، لیکچر سٹارٹ ہو گیا۔ ہاں جی رولیکا سائرہ علی گروپ میں میسج کرو، آن لائن ہو سب لوگ۔ ہاں جی رولیکا سائرہ کیسی ہو؟ گروپ میں میسج کرو سب کو جلدی سے، ٹائم بہت ہو گیا۔ آج ہماری 2 لیکچرز ہیں۔ ٹھیک ہے رولیکا، ہم نے نرس دیکھا تھا، نرسنگ دیکھا تھا، نرسنگ پروفیشن دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ کریکٹرسٹکس ہم نے پروفیشن کی دیکھی تھی، اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے ڈیٹیل۔ کرائٹیریا ہم نے دیکھا ہے نرسنگ پروفیشن کا، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 7 پوائنٹس تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوالٹیز دیکھی تھی پروفیشنل نرسز کی، رول آف نرسز دیکھا تھا ہم نے، اور اوریجن آف نرسز ہم نے دیکھا تھا، نرسنگ کا اوریجن جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہے سرونٹ امیج تھا نرسنگ کا، یہ ہم نے دیکھا تھا، کنٹریبیوشن دیکھا تھا فلورنس نائٹنگیل کا کیا تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے ان کا کنٹریبیوشن اور امپروومنٹ انہوں نے نرسنگ ایجوکیشن کے اندر یہ کس طرح سے لے کے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑا سا گو تھرو کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اچھا بیسک پرنسپلس ہم نے دیکھے تھے نرسنگ، اس نے نائٹنگیل نے کیا دیے تھے، کریکٹرسٹکس اس نے ارلی نرسنگ اسکولس کی کیا بتائی تھی۔ گڈ مارننگ عروسا کیسی ہو؟ پھر اس کے علاوہ
बिगनिंग ऑफ चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस, हमने डिफरेंस देखा था, हमने डिफरेंट डेफिनेशन सीखी थी नर्सिंग की, ठीक है। इसमें हमने देखा था अलग अलग ऑथर, हाँ जी इरम कैसी हो, अलग अलग ऑथर जो है वो अलग अलग बात करते हैं, और काफ़ी सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया नर्सिंग को। और इसके अलावा हमने देखा था डिफरेंस क्या है मेडिसिन में और नर्सिंग के अंदर, ठीक है। सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी साइंटिस्ट एवेल्युएटेड प्रोफेशंस के अंदर, और हमने यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स देखा था। इसके अलावा एजुकेशन हमने देखा था कि एजुकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स हमने देखे थे कि क्या है नर्सिंग एज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट हमने देखा था। सर्विस टू द पब्लिक हमने देखा था कि हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने प्रोफेशन और प्रोफेशनल में डिफरेंस देखा था कि क्या है, इनको डिफाइन किया गया था प्रॉपरली। इसके अलावा ट्रेडिशन नर्सिंग के अंदर हमने देखा था कि नर्सिंग कैप जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर हमने पिन्स का देखा था कि पिनिंग कैपिंग का बड़ा हमारा देखने में आता है कि पिनिंग कैपिंग और ये वो, तो पिन्स का क्या रोल है नर्सिंग के अंदर, और उनको किस तरीके से हम उसको किस पर्पज से हम यूज़ करते हैं, ये हमने देखा था। हाँ जी सुनैना समरा कैसे हो जी, वर्दा सिमरा, अच्छा नर्सिंग पिन्स का था। नर्सिंग पिन्स की मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी दिखाई थी। तो अब बेसिकली अब ये क्या है, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। तो मैंने आपको कुछ इराज में यूनिफॉर्म भी दिखाए थे, आपको एक इमेज दिखाई थी कि 1970s में कैसे था, 40s में कैसे था, 50s में कैसे था यूनिफॉर्म, 60s में क्या था ट्रेंड, 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ था। सारा स्टेप वाइज जो है मैंने आपको यूनिफॉर्म्स का दिखाया था पिक्चर के, किस तरीके से चेंजेस आ गई, कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती गई, मॉडिफिकेशन होती गई, और प्रीवियसली क्या चलता था, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, हमने इन चीज़ों को देखा था। पिन्स का हमने देखा था कि एक्चुअल सिंबलिज्म है ये पिन, और इसको रिलेट किया जाता है कस्टम्स से जो कि इस्टेब्लिश हुए थे 16th सेंचुरी में। इसका प्रिविलेज वाज एक्सटेंडेड टू स्कूल्स, जो इसकी प्रिविलेज थी वो स्कूल्स में एक्सटेंड की गई, एंड टू क्राफ्ट गिल्ड्स, ठीक है। एंड द सिंबल्स ऑफ द विजडम, स्ट्रेंथ, करेज एंड द फेथ अपीयर्ड ऑन बटन्स, बैजेस एंड शील्ड, ठीक है। तो क्या किया गया था इसके लिए कि सिमरा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, अभी सिर्फ 14 ऑनलाइन है, ठीक है, और 11:15 से पहले पहले सब लोग ऑनलाइन हो जाए। तो क्या था कि ये जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, बेसिकली इनके बटन्स के ऊपर, बैजेस के ऊपर सिंबल्स हैं वो फेथ अपीयर्ड इनके बटन्स थे, और इसके अलावा बैजेस थे, शील्ड्स थी, और ये बेसिकली इसलिए बनाए गए थे, ये सिंबल ऑफ विजडम था, स्ट्रेंथ था और करेज था, और ये इनके मोटो को और इनके एम को याद कराता था कि आप नर्सिंग जो है वो किस वजह से कर रहे हो, और आपका क्या आपकी इसके लिए आपका मोटो क्या है, और आप किस मकसद से आए हुए हो, और आपने क्या सोचा है कि आपने लाइफ में क्या करना है। नर्सिंग डेवलप्ड एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग जो है एज अ प्रोफेशन डेवलप हुई थी। ईच स्कूल चूज एंड टेक पेन, यूनिक पेन, हर एक स्कूल जो है उसने अपने अपने हिसाब से यूनिक पेन्स बनाई, और ये जो पिन्स हैं ये कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम्स पे दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपकी 4 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो तब ये पिनिंग कैपिंग सेरेमनी होती है, जैसे कि ग्रेजुएट्स की हम करते हैं। दूसरा अवॉर्डेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और इसके साथ, हाँ जी यास्मीन एवन कैसी हो,
एज अ पब्लिक सिंबल ऑफ वर्क वेल डन, और ये जो पब्लिक है उसके लिए ये एक सिंबल बन जाता है कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। नर्सिंग यूनिफॉर्म क्या है? द रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशल ड्रेस केम फ्रॉम द रिलीजियस एंड मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग एंड हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंट इन नर्सिंग। तो रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेशल ड्रेस है। नर्सिंग यूनिफॉर्म जो है उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल ड्रेसेस है जो कि रिलीजियस और मिलिट्री हिस्ट्री से मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग से लिए गए थे एंड हैज ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंट इन नर्सिंग, और हमेशा नर्सिंग के अंदर ये सिग्निफिकेंट रहे हैं। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो हमारी ओवरऑल नर्सिंग के अंदर जो मिलिट्री है और जो रिलीजियस पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है। इसके अलावा द नर्स अटायर्ड इन अ वाइट यूनिफॉर्म, नर्सिस का जो अटायर है, यूनिफॉर्म है, वो वाइट होता है। और फिर उसके बाद है एटलीस्ट इन द 1950s एंड 1950s और 60s में यूनिफॉर्म जो है वो वाइट हुआ करता था, कम्युनिकेटेड एंड इम्प्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो है ये इस तरीके से ये जो वाइट यूनिफॉर्म जो है वो ये शो करता था कि आप जो है आपका इम्प्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता था, कॉम्पिटेंस को शो करता था, प्रोफेशनलिज्म को शो करता था, अथॉरिटी का रोल इन आइडेंटिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को शो करता था। आप फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, यूनिफॉर्म के कलर आते गए, वैसे ही आपके कॉन्फिडेंस में, कॉम्पिटेंस में भी वेरिएशन आना शुरू हो गई। इमेज ऑफ नर्सिंग क्या है? Since the 1970s, the popular image of the nursing not only has failed to reflect changing professional conditions, but also has been based on derogatory stereotypes that have uh, undermined public confidence in and respect for the professional nurse. ओके, कह रहे हैं कि सिंस 1970s से अभी तक जो पॉपुलर इमेज था नर्सिस का नॉट ओनली हैज़ फेल्ड, ना आगे मतलब वो यहाँ कि वो फेल्ड भी हुआ है, ठीक है, to reflect change professional condition, but also has been based on derogatory stereotype। और ये जैसे जैसे 1970s से अभी तक derogatory stereotype के अंदर चेंज होता जा रहा है, यानी कि टिपिकल पैथेटिक जो है वो सिचुएशन को और ऑर्डरिंग सिचुएशन में ये कन्वर्ट होता जा रहा है। दैट हैव अंडरमाइंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक के ऊपर हमारा पब्लिक का हमारे पे कॉन्फिडेंस है, ये उसको डाउन करता जा रहा है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशनल नर्स भी ये अंडरमाइंड है, यानी कि डाउन होती जा रही है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये क्या है कि ये 1970 से अभी तक जो उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है, सिचुएशन ये है कि इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड में जाना शुरू हो गया है, डिसरिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में जाना शुरू हो गया है। और दूसरा जो है, इनको स्टीरियोटाइप जो है उससे देखा जाता है, ठीक है, जैसे कोई स्टिग्माटाइज कर दिया गया, ठीक है, चीज़ों को कि नर्स होना एक स्टिग्मा बना दिया गया है, यानी कि स्टीरियोटाइप कह लो कि एक सोशल साइकोलॉजी टाइप का है, जिसमें ओवर जनरलाइज्ड बिलीव होते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, यानी कि नर्सिस जो हैं उनको स्टिग्माटाइज कर दिया गया है। स्टिग्मा, अच्छा ये नर्स है, नर्स लफ्ज़ इतना रगड़ के बोला जाएगा और उसको जो है वो डिसरिस्पेक्टफुली जो है वो डेरोगेट किया जाता है, चीज़ों को डिसरिस्पेक्टफुली डील किया जाता है, डिसरिस्पेक्टफुली उसके बारे में डिस्कशन की जाती है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। और ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए होगा, जैसे कि नर्सिंग है। अच्छा, तो क्या है, इससे प्रोफेशन की जो रिस्पेक्ट है वो भी डाउन हो गई है।
इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव नर्सिंग इमेज में क्या है, क्या होना चाहिए, द नर्स should be concerned about the negative or incorrect images because such images can influence the attitude of the patient। हमें जो है वो जैसे कि हर एक बात में जैसे आप ऊंचा सा किसी पेशेंट के पास हंसते हो, ठीक है, क्या है, नर्सिस शुड बी कंसर्न होना चाहिए नर्सिस को अबाउट नेगेटिव और इनकरेक्ट इमेजेस, यानी कि आपको अपने इमेज कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव इमेज है या नेगेटिव आ रहा है या इनकरेक्ट इमेज आपके बारे में अगर कोई भी पोर्ट्रे कर रहा है या फिर वो जनरेट हो रहा है तो आपको उसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि लोग जो है वो आपके बारे में प्रिविलेज कम्युनिकेशन चल रही है, आपका गलत इमेज शो करते हैं, आपके बारे में गलत डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन चल रही हैं, तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना, आप अपने राइट्स के लिए बोलना ज़रूरी है। अब बेसिकली इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि बोर्ड में खड़े होकर ऊंचा ऊंचा बोलना, ऊंची ऊंची बातें करना, किसी के बारे में डिस्कस करना या ऊंचे ऊंचे कमेंट्स पास करना, ऊंची आवाज़ में बोलना, लाउडली या शाउट करना या किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रही है, नेगेटिव प्लस इनकरेक्ट इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं, तो इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट नर्सिंग में डिस्करेज मैनी कैपेबल प्रोस्पेक्टिव नर्सिस। अब क्या है, जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना नर्सिंग से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देता है ऐसे लोगों को जो कि अच्छे वेल सेटल्ड और वेल नॉलेज और वेल स्किल्ड लोग हैं, उनको भी लेट डाउन करता है। हु विल चूज अनदर कैरियर, फिर उसकी वजह से ये होता है कि वो लोग फिर अनदर कैरियर चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो एक प्रोफेशन में आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, उसकी वजह से वो फिर अपना प्रोफेशन चेंज करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। दैट ऑफर्स ग्रेटर अपील इन स्टेचर, और ये चीज़ जो है वो उनके स्टेचर के अंदर यानी कि उनकी सिचुएशन में और जो उनका करंट जो स्टेटस चल रहा है उसके लिए ग्रेटर अपील होती है, बहुत मैटर करती है उनके लिए, इसमें स्टेटस भी आ जाता है, सैलरी भी आता है। दैट्स वाई पॉजिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ नर्सिस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो इसी वजह से प्रॉपर चीज़ों को पोर्ट्रे करना और नर्सिंग के लिए गुड इमेज रखना और गुड इमेज जो है उसको एग्जिबिट करना और शो करना और जो है वो लेके चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है भैया। तो इसलिए अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दो, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ो, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ और चीज़ों को कंट्रोल करो। जब तक आप अपने प्रोफेशन की खुद इज्जत नहीं करेंगे लोग नहीं करेंगे, ठीक हो गया। Although some might argue that nurses have better, अच्छा इसकी एक एग्जांपल जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी सिमरा, नेहा, इस स्लाइड से रिलेटेड आप कोई भी एग्जांपल मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज, कोई बात जो आपको पता है? जी सिमरा, नेहा। Importance of positive nursing image. What is positive nursing image? हम कैसे अपने पॉजिटिव नर्सिंग इमेज को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, वेटेज दे सकते हैं, वाइटलाइज कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, ठीक है।
हाँ जी, इरम, आमना, फातिमा, गुलाम फातिमा, यास्मीन, एमन, मिशेल, नुज़रत, समर, सिदरा, बरदा, जी, अरूसा, रोलिका, सायरा, अली। क्यों ज़रूरी है? पॉजिटिव इमेज क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्यों ग्रेट इम्पोर्टेंस है नर्सिंग प्रोफेशन की, और पॉजिटिव पोर्ट्रेयल करना चीज़ों को क्यों ज़रूरी है। जी जी बताएं। जी मैंने क्वेश्चन पूछा, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं मैम? नेहा कह रही है मैम जब हम खुद को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे तो लोग भी करेंगे। हम खुद को या नर्सिंग को? यहाँ पे हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ इटसेल्फ हमारी बात नहीं आ रही, यहाँ नर्सिंग की बात है। अब आप मुझे इसको थोड़ा सा ब्रीफ करो कि आप किसकी बात कर रहे हो। अच्छा, पेशेंट की फातिमा कह रही है पेशेंट के गुड केयर के लिए इमेज भी अच्छा होना ज़रूरी है वरना वो रिफ्यूज़ कर देगा। ओके, और वैसे भी पॉजिटिव इमेज होगा तो हम कंफर्टेबल होके काम करेंगे। ओके मैम, पॉजिटिव पोर्ट्रेयल के लिए बहुत टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ओके ठीक है। नेहा कह रही है मोस्टली नर्सिस खुद ही कहती हैं नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। और 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 कुछ ऐड करो इसमें। जी मैम मोस्टली नर्सेज तो अपने प्रोफेशन को छुपाती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा और कुछ? चलो हम आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जब आप वार्ड में होते हो, ठीक है, वार्ड में आके आपको कोई, आप मेडिसिन कर रहे हो, पेशेंट के अटेंडेंट पास बैठे हुए हैं, तो आपको कोई भी सीनियर आके बहुत लाउडली कोई मैसेज देता है, ठीक है, या आपको कोई बात, आपको कुछ कहता है कि फलाना काम नहीं किया या कहा गया था, तो उस टाइम आप कैसा फील करते हैं? बहुत लाउडली और बहुत रफ।
لوگوں کو بتاتی ہے کہ ہم MBBS کر رہے ہیں، اٹس مین کہ ہم MBBS کو اور دوسری ڈگریز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں جی نیہا ٹھیک کہہ رہی ہو. تو جب بیسکلی وہ جب جس طریقے سے آگے کوئی میسیج کوئی بھی آپ کو اس طرح سے میسیج دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے امیج کو اس ٹائم میں ڈاؤن کرتا ہے اور بیسکلی وہ چیز بھی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہے. اور جو اس طرح سے ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے اسی کی وجہ سے ہی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے کہ لوگ آپ کو پھر لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر آپ کے بارے میں غلط امیج رکھتے ہیں اور غلط طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے اور ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہم نے ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، ان سب چیزوں کو سنپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، although some argue that nurses have better things to do than to worry about. موویز میں بھی بہت غلط امیج بناتے ہیں، موویز میں تو بہت ہی غلط بناتے ہیں. رولیکا کہہ رہی ہے وہی تو میم، پہلے ایک دوسرے کو پروفیشنل طریقے سے ٹریٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بیس جو ہے نا وہ بیس یہی ہے. بیس ہماری ایسے خراب ہے کہ ہم جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اپنا غلط امیج دیتے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کر کے، ڈسکشن کر کے، اس کے سامنے غلط باتیں کر کے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سینئرز ہیں وہ غلط طریقے سے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سب کے سامنے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ نرس کم اور ہمارا نوکر زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی انسلٹ اس طریقے سے 4 لوگوں میں سب کے سامنے آپ کی جاتی ہے، یعنی کہ جونیئر نرسز کی جاتی ہے، اور بعد میں پھر جو ہے وہ لوگوں کو شو آف بھی یہی کروایا جاتا ہے کہ یہ شاید یہی سارا کچھ ٹرو ہے اور یہی ہوگا اور ہونا چاہیے. تو لوگ پھر ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا امیج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مشورہ کہہ رہی ہے کہ ڈرامے میں بھی ڈاکٹر کی جی حضوری کرتے ہی نرسز کو دکھاتے ہیں وہ لوور امپلائی ہیں ڈاکٹر کی. اور فاطمہ کہہ رہی ہے میم مووی اور ڈرامے میں تو انتہائی گندا امیج ہے. بالکل ایسے ہی ہے، صرف ٹرے لے کے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں نرسز. ڈرامے میں جو دیکھا گیا وہ ہمیشہ پیچھے ٹرے لے کے ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں بس، اور ایک ہی کام ہوتا ہے نرسز کو. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈراموں کی بات کریں تو. اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو، کچھ اور ڈسکس کرنا چاہتے ہو؟ اچھا میم، اور جو ان کا یونیفارم ہوتا ہے، یونیفارم بھی ایسے ہی ہے، بہت ہی گندا یونیفارم ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، اور وہ سوال عجیب سے آگے کرتے ہیں بی بی جی فلانا، بی بی جی ایسے، اس طریقے سے، مطلب بہت ہی غلط اور برے طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے، اور غلط میسج. اب دیکھو آپ لوگوں کو یاد ہوگا نرسنگ ہسٹری کی جب ہم بات کرے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اویئرنیس پہ کام کرنا شروع کیا. اویئرنیس پہ کام کیا شروع کیا کہ ان کو لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ نرسنگ ہے کیا اور کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ انہوں نے بیس جو ہے وہ اویئرنیس سے اسٹارٹ کی، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ وہ چینج لے کے آئے. تو ہم لوگ نرسنگ میں کیا ہے کر رہے ہیں کہ ہم چیزیں صحیح کرنے کے بجائے خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو اس طریقے کی موویز اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان سے غلط میسج کنوے کرتے ہیں. Although some might argue that nurses have سمرا کہہ رہی ہے ہمارا اپنا کانفیڈینس بھی میٹر کرتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی یہ بات پراؤڈلی بولتا ہے کہ ہم نرسنگ کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے سمرا، کوئی بھی والی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگ تو اس میں زیادہ تر لوگ پراؤڈ میں رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو ہائڈ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس کو پراؤڈ میں ہی لیتے ہیں.
लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन होता है ना, कौन किस जगह पे है। अच्छा, फिर उसके बाद है although some might argue that nurses have better things to do than to worry about how the nurse is portrayed in the media। ठीक है, समरा कह रही है सेकेंडली बहुत से लोग पॉजिटिव भी लेते हैं क्योंकि मेरे इधर इर्द गिर्द लोग हैं। अच्छा ठीक है समरा, सबका अपना अपना कंसेप्ट है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका ये है, आप ये सोचती हो तो ठीक है, सही है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नर्सिंग की रिस्पेक्ट को बढ़ाना कैसे है, इम्पोर्टेंस कैसे देना है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, हमारा अपने आप को क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड फिलहाल ऐसा नहीं चल रहा। मैम जिस भी पुरानी फ्रेंड से मिलो ना तो उसको बहुत ही प्राउडली बताती हूँ नर्सिंग का, अच्छी बात है सिद्रा, गुड। आप ये देखो ना कि आप अपने इस प्रोफेशन में कितने हाईली क्वालिफाइड हो रहे हो, आप क्या क्वालिफिकेशन ले रहे हो, आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेल कर रहे हो, आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन में आप कितना आगे जा सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिग्री प्रोग्राम है, कोई मजाक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हो सिद्रा। अच्छा, फिर उसके बाद है although some might argue that nurses have better things to do than to worry about how the nurse is portrayed in the media. A consistently represented image can negatively affect how the public view। अब ये यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो हमने अभी डिस्कस की है कि क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि नर्सिस की बेटर थिंग्स को जो है ना वो वेस्ट करवा देते हैं, उसको वरी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि गलत इमेज जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया के थ्रू, जैसे कि अभी हम टीवी वगैरह की बात कर रहे हैं, और इसमें कंसिस्टेंटली मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, गलत इमेजेस दिए जाते हैं। नर्सिस ने बच्चा मार दिया, नर्सिस ने बच्चा चोरी कर लिया, नर्सिस ने पैसे ले लिए, नर्सिस सोई हुई थी, सोई हुई पकड़ी गई है, नर्सिस ने ये किया, नर्सिस ने वो किया। इस तरह के गलत इमेजेस जो हैं वो शो करवाए जाते हैं और जानबूझ के इस तरह के मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना आया तो कब नर्सिंग को इम्पोर्टेंस दी गई? जब पूरी दुनिया में जब नर्सिस को फाइटर बोला गया, जब पूरी दुनिया में नर्सिस को रिस्पेक्ट दी गई, जब पूरी दुनिया में नर्सिंग को सराहा गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो सैलरीज बढ़ी वो 18 ग्रेड से सैलरी बढ़ना शुरू हुई, और जिनकी बड़ी वजीर आजमों की यहाँ वहाँ लोगों की, उनकी नहीं, मेडिकल के किसी बंदे की नहीं बढ़ी जिसकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम किया गया, नर्सिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया, रिस्पेक्ट दी गई, तो वहाँ की मीडिया भी उसको उतने ही अच्छे तरीके से लेती है और वो लोग उतने ही जज्बे से काम करते हैं। Therefore, nurses have responded to television advertisements or programs that portray nurses and nursing in a negative light with the letters and telephone calls। ठीक है, therefore nurses has responded to television इस तरह की टेलीविजन एड्स को और प्रोग्राम्स को जो है वो एंटरटेन करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, जो कि पोर्ट्रे करते हैं उनके नर्सिस के और नर्सिंग के इमेज को नेगेटिव हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव लाइट देते हैं। किसके थ्रू? फिर बाद में उनसे रिलेटेड लेटर से, थ्रू टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, टू कन्वर्ट दीज और नेगेटिव व्यूज टू पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स नर्सिंग। और फिर क्या होता है कि बाद में फिर उनके लिए कोशिश की जाती है, या बाद में जो देखने वाली नर्सिस होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि भी ये जो नेगेटिव इमेज दिया गया है इसको कन्वर्ट किया जाए और इसको पॉजिटिव में लाया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। फिर बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की जाती हैं, लेकिन क्या है कि पहले ये चीज़ें गलत जो है वो कन्वे हो जाती हैं। इसके अलावा नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इसमें क्या है? is the record of the nursing care that is planned and delivered to individual client by qualified nurse or other caregivers under the direction of a qualified nurse। ठीक है, ये क्या है? नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इज द रिकॉर्ड ऑफ द नर्सिंग केयर, ये नर्सिंग केयर का रिकॉर्ड है।
जो कि प्लान होता है और डिलीवर किया जाता है इंडिविजुअल क्लाइंट्स को। कैसे? बाय क्वालिफाइड नर्सेज जो हैं कन्वे करती हैं, और अदर केयर गिवर्स, और दूसरे जो केयर गिवर्स हैं वो इसको जो है वो केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अदर जो क्वालिफाइड नर्सेज होती हैं वो करती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्वालिफाइड नर्स। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी जो नर्सिंग केयर की जा रही है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होती है? वो अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड नर्स किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लो कि जब आप एज अ स्टूडेंट आप जाते हो और आपको नर्सिंग नोट्स लिखने के लिए कहा गया है, तो आप नोट्स उस वक्त अपने लिखोगे जब तक आपके साथ कोई सीनियर मौजूद नहीं है जो उसको सुपरवाइज नहीं करेगा या देखेगा नहीं, आप उस वक्त तक नहीं करोगे। ठीक है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस होती हैं, उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रिंसिपल क्लिनिकल है इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन होती है क्लिनिकल की, और ये सोर्स टू मीट अ लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। और जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो वो आपकी सोशल और इसके साथ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं कि क्या जो एक प्रोफेशनलिज्म है, क्या ये उसको मेंटेन कर रही है, हमारी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है क्या उसको ये मीट कर रही है, क्या अप टू द स्टैंडर्ड काम डॉक्यूमेंटेशन ये शो कर रही है कि काम जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। वन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से काम करती है? जी, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से रोल प्ले करती है? जी शीतल, फातिमा, मिशेल, सहर। किसी भी काम को प्रूव होता है। ठीक है, और
ہاں جی نیکسٹ لیکچر کے لیے آن لائن ہو جاؤ دوبارہ سے، میں اس کو اینڈ کر رہی ہوں، پھر ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے.